हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम न्यूजेन, डीएमआर एंड लैक्टोज तीनों स्टॉकों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन तीनों स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को धमाकेदार रिटर्न्स दिए हुए हैं और दोस्तों अभी इन तीनों स्टॉक ने अपने Q2 के नंबर्स को पब्लिश किया। इनकी अर्निंग्स का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है वो भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में हम इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को स्टडी करके इनके नेक्स्ट टारगेट्स पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इन तीनों स्टॉक से पहले हम एक नजर डालेंगे आज निफ्टी 50 के चार्ट पर। निफ्टी 50 भी आज 0.18% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन दोस्तों कल की क्लोजिंग के ऊपर अभी निफ्टी 50 कारोबार कर रहा है 25,011 पर। और दोस्तों निफ्टी 50 का अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 24,741। इस सपोर्ट को इसने 2 टाइम रिस्पेक्ट दी और दोस्तों अभी भी ये अपने इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब इसमें आज हम देख लेते हैं एडवांस और डिक्लाइंस के स्टॉक। निफ्टी 50 में एडवांस डिक्लाइन की तुलना में डिक्लाइन के स्टॉक्स ज्यादा हैं, बल्कि निफ्टी 50 के साथ साथ निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 100 और निफ्टी 200 इन सभी में डिक्लाइन के ज्यादा है बाकी एडवांस की तुलना में। लेकिन अकेला निफ्टी मिड कैप 50 आज 0.10% अपसाइड कारोबार कर रहा है, लेकिन इसमें भी एडवांस की तुलना में डिक्लाइन स्टॉक ज्यादा हैं। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली कंपनी लैक्टोज इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों ये एक हेल्थ केयर कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। दोस्तों इस कंपनी ने 2007 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 22,261% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों अब इसकी अर्निंग को चेक कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। लैक्टोज इंडिया की सेल 25% के साथ अप गई वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई। लास्ट जून क्वार्टर में 29 सीआर की थी और अभी 30.4 सीआर की है और प्रॉफिट मार्जिन भी 48% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं स्लाइटली और नेट प्रॉफिट 151% के साथ अप गए और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन की तरह इसके नेट प्रॉफिट भी स्लाइटली डिक्लाइन हुए। और दोस्तों अर्निंग पर शेयर 152% के साथ अप गया। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। तो दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी के नंबर कमाल के हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी कोई खराब नहीं है, थोड़ा सा डिक्लाइन है, लगभग कांस्टेंट मान के हम चल सकते हैं। तो दोस्तों इन नंबर्स का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है और इसके टेक्निकल्स को हम पूरा स्टडी करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पर। इससे पहले हम इसकी लास्ट 4 इयर्स की अर्निंग को भी चेक कर लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 से लेकर 24 तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बल्कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इसका रिवेन्यू डबल हो चुका है। और दोस्तों बात करें इस कंपनी की प्रॉफिट की, 2021 में ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन अभी प्रॉफिट में है और अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। बल्कि जैसे 2023 में रिवेन्यू 2x हुआ है, लेकिन इसके प्रॉफिट 5x हुए हैं। इस कंपनी ने अपनी अर्निंग के साथ साथ अपने एसेट्स को भी इंक्रीज किया लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये कंपनी बीएसई पर ही लिस्टेड है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, फिनस्टार की तरफ से 2 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 213 सीआर ओनली, इसका पीई 26.41। दोस्तों इसका पीई अंडर वैल्यूड है और इसकी इफिशिएंसी पुअर है और इसके फाइनेंशियल्स एवरेज है, ना वीक है और ना ही स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, डबल डिजिट की ग्रोथ में है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव में है। आरओसी 9.35%, आरओई 3.03%। और इस कंपनी के पास 0.92 सीआर का कैश है, लेकिन 38 सीआर का डेप्ट भी है। और अगर इस डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों इसके मार्केट कैप का 12% इसके ऊपर डेप्ट है। और अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 53.65% और डीआईज का स्टेक 0.62% और पब्लिक का स्टेक 45.73%। इसके प्रमोटर्स के स्टेक में 53.65% में से 26.07% इनके शेयर प्लेज में है। इसमें डीआईज की लास्ट 5 क्वार्टर से कांस्टेंट बनी हुई है, यानी डीआईज को इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 794% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 इयर्स में 300 के, लास्ट 2 इयर्स में 157.89% के। और लास्ट ईयर तो इसने अपने शेयर की वैल्यू को 2x किया, बल्कि 2x से भी ज्यादा किया, 170% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 6 मंथ में इसने 6.79% के रिटर्न्स दिए। ओनली 3 मंथ से ये करेक्शन में था, लेकिन लास्ट मंथ से फिर से इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए और लास्ट वीक में तो इसने 19.22% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अब इसके नंबर्स का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम 2022 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2022 में ये कंपनी अपने 56.5 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, 100 रुपीज तक का ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, अपने इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाती है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती और थोड़ा डाउन जाती है, लेकिन डाउन जाते ही करती है ये यू शेप रिकवरी। अपने 56 के रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक करती है 2023 में और दोस्तों इसी को रिटेस्ट करती है और 2024 में तो ये मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 175 रुपीज का और यहाँ से आती है
है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन स्पॉट बनाती है 130 रुपीज का और फिर से अपने 175 रुपीज तक जाती है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, फिर से 130 रुपीज के स्पॉट को रिस्पेक्ट देती है, लेकिन यहां से करती है ये डब्ल्यू शेप रिकवरी और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 198 रुपीज का, जो कि अभी इसका रेजिस्टेंस है 198 रुपीज से। इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ 130 रुपीज के स्पॉट तक आने वाला ही था, लेकिन इसके नंबर पब्लिश हो जाते हैं और दोस्तों कल मार्केट आवर्स में इसके नंबर आए और कल ही इसमें 7% का जंप आया और आज भी इन्वेस्टर्स को इसके नंबर अच्छे लगे और आज भी लगभग इसमें 4% का जंप है। दोस्तों अभी इसका स्टॉक 176 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो इसका जो अभी सपोर्ट रहेगा वो 130 रुपीज का रहेगा, लेकिन अगर इसके 175 वाले रेजिस्टेंस को देखें तो दोस्तों आज इसने उसको ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसकी अर्निंग के सपोर्ट को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 220 रुपीज के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 800 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और दोस्तों अगर बात करें इसमें बाइंग सेलिंग की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से 175 रुपीज के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हो, एड ऑन करना चाहो तो एड ऑन भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए मेरे ओपिनियन से इसके 198 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है और डीआईस की भी होल्डिंग है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है, लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और सेकंड कंपनी को डिस्कस करते हैं, डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इसने 2021 के दिसंबर से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 513% के रिटर्न्स दिए, यानी पिछले 2 साल में इस कंपनी ने 513% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 20 रुपीज 40 पैसे और ऑल टाइम हाई 211 रुपीज 30 पैसे और आज ये 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी इन सब इंडस्ट्रीज के लिए अपनी सर्विस ऑफर करती है। हाइड्रो पावर इंक्लूडिंग स्मॉल हाइड्रो, रिन्यूएबल्स, वाटर रिसोर्सेज, डैम, रेन टनल्स, रोड टनल्स, माइनिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। दोस्तों ये कंपनी 360 डिग्री सॉल्यूशन सर्विस देती है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा एजेंसीज को। इस कंपनी ने भी अपने Q2 की अर्निंग को पब्लिश किया है, वो हम इसकी Q on Q बेसिस पर भी और Y on Y बेसिस पर डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी की सेल Y on Y बेसिस पर 43% के साथ अप गई और Q on Q बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई और प्रॉफिट मार्जिन 15% के साथ अप गए Y on Y बेसिस पर, लेकिन Q on Q बेसिस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन डाउन गए। नेट प्रॉफिट 23% के साथ अप गया Y on Y बेसिस पर, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन की तरह इसके नेट प्रॉफिट डाउन गए Q on Q बेसिस पर और अर्निंग पर शेयर 21% के साथ गया Y on Y बेसिस पर, लेकिन अर्निंग पर शेयर Q on Q बेसिस पर डाउन गया। तो दोस्तों कंपनी ने Y on Y बेसिस पर नंबर अच्छे पब्लिश किए, लेकिन Q on Q बेसिस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन घटने के कारण इसका नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर दोनों ही डाउन। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। और दोस्तों रेवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, कंपनी के लिए ये सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और ये कंपनी भी बीएसई पर ही लिस्टेड है और फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 60 सीआर ओनली और दोस्तों इसकी पीई 39.11%, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और दोस्तों इसके मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में भी। और दोस्तों इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट की ग्रोथ में है। और दोस्तों इसके साथ साथ कंपनी के पास 0.10 सीआर का कैश है, लेकिन 0.51 सीआर का डेब्ट भी है और इसका आरओसी 17.56% और इसका आरओसी 14.30%। और दोस्तों इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.15% और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 27.85%। दोस्तों अब तक हमने इसकी अर्निंग ग्रोथ को, इसके नंबर्स को और इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, तो मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। और बात करें अब इसके टेक्निकल्स तो इसकी अर्निंग रिपोर्ट का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम इसके ओवरऑल चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी 30 रुपीज के आसपास लिस्टेड होती है, 50 रुपीज तक जाती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती है और 17 रुपए 55 पैसे का ये अपना लो लगाती है। इस स्पॉट को ये 2 टाइम रिस्पेक्ट देती है और दोस्तों यहाँ से आता है इसमें बुलिश ट्रेंड और दोस्तों बुलिश ट्रेंड के साथ ये ऑल टाइम हाई लगाती है 212 रुपीज का, लेकिन यहां से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ 105 रुपीज पर अपना स्पॉट बनाती है और इस बुलिश ट्रेंड में यहां पर इसने थोड़ा इस प्राइस पर कंसोलिडेट भी किया। तो दोस्तों यहां पर बनाती है ये डब्ल्यू शेप और डब्ल्यू शेप के साथ रिकवरी करती है, लेकिन दोस्तों ये 160 रुपीज से लेकर 212 रुपीज के बीच में ही कंसोलिडेट करती है और अभी इसने रिजल्ट से पहले 212 रुपीज को टच किया, यानी अपने रेजिस्टेंस को टच किया, लेकिन जैसे ही कल इसके नंबर पब्लिश होते हैं 3 o'clock को, तो दोस्तों इसके शेयर में भारी गिरावट आती है, लगभग
19% के साथ इसका शेयर डाउन आता है। इसके नंबर वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन डाउन गए, जिसके कारण इसका प्रॉफिट भी डाउन गया और आज सेकंड डे भी इसमें 7.27% की गिरावट है। दोस्तों आज ये 149 रुपीज पर ट्रेड कर रही है गिरावट के साथ, क्योंकि दोस्तों मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी नेगेटिव है। आज एडवांस की तुलना में डिक्लाइन के स्टॉक ज्यादा हैं और जिनकी अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रही, तो दोस्तों उनके शेयर ज्यादा डाउन जा रहे हैं। तो दोस्तों हम इसमें इसका जो फर्स्ट सपोर्ट कंसीडर करेंगे वो 120 रुपीज का करेंगे, सेकंड सपोर्ट जो कंसीडर करेंगे 105 रुपीज का करेंगे। और दोस्तों रही बात रेजिस्टेंस की, तो 212 रुपीज का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और दोस्तों अगर बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव रहे तो दोस्तों हम इसको इसके सपोर्ट तक और सेकंड सपोर्ट तक भी आता हुआ देख सकते हैं। अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव रहे, यदि शेयर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव बनते हुए नजर आए, तो दोस्तों हो सकता है ये भी 120 के आसपास से अप साइड मूव करे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी की अर्निंग ग्रो हुई है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 200 रुपीज के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 500 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं और मे बी इससे प्लस भी जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके बाइंग सेलिंग लेवल की। तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों उसको मेरे ओपिनियन से वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 120 वाले सपोर्ट का। अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो अभी पैनिक ना करे, अभी वो भी वेट एंड वॉच करे इसके 212 वाले रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी, आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क और रिटर्न्स और स्टडी के अनुसार ही इसमें कोई डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट कंपनी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी ने जैन 2018 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 926% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 48 रुपीज, ऑल टाइम हाई इसका 948 रुपीज, और अभी इसका स्टॉक 1296 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी प्रोवाइड कराती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम और वर्कफ्लो एंड प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को। दोस्तों इस कंपनी ने भी अपनी Q2 की अर्निंग को पब्लिश किया। हम इसकी अर्निंग को Q on Q बेसिस पर और Y on Y बेसिस पर एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की सेल Y on Y बेसिस पर 26% के साथ अप गई और Q on Q बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई। प्रॉफिट मार्जिन 46% के साथ अप गए Y on Y बेसिस पर, और Q on Q बेसिस पर भी अच्छा खासा जंप आया प्रॉफिट मार्जिन में। नेट प्रॉफिट 51% के साथ अप गए Y on Y बेसिस पर, और Q on Q बेसिस पर भी प्रॉफिट अप गए, और अर्निंग पर शेयर 51% के साथ अप गया Y on Y बेसिस पर और साथ में Q on Q बेसिस पर भी। तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने Q on Q बेसिस पर भी और Y on Y पर दोनों तरह से अपनी अर्निंग को ग्रो किया, और साथ में लास्ट 4 ईयर से अपने रेवेन्यू को कंटिन्यू ग्रो कर रही है, और साथ में उस अपने प्रॉफिट को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। यानी कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अपनी अर्निंग को इंप्रूव कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 54.3% और इसमें एफआईज और डीआईज की भी एंट्री है। एफआईज का स्टेक 19.97%, डीआईज का स्टेक 8.93% और पब्लिक का स्टेक 16.52%, और दोस्तों अदर पार्टीज का स्टेक 0.28%। एफआईज इसमें लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। डीआईज भी इसमें लास्ट 3 क्वार्टर से स्लाइटली बाइंग कर रही थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर में डीआईज ने स्लाइटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी को फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी की रेटिंग मिली। इस कंपनी का मार्केट कैप 18,216 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक पी 72.13। इसका स्टॉक पी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और इसकी मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में भी, यानी इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। इसमें ओनरशिप स्टेबल है और दोस्तों इसकी इफिशियंसी भी एक्सीलेंट है। साथ में ये फाइनेंशियली वेरी स्टेबल है, यानी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट की ग्रोथ में है, और आरओसी 27.79%, आरओई 23.69%। और दोस्तों इस कंपनी के पास 250 सीआर का कैश अवेलेबल है, जिसके कंपैरिजन में ओनली 2.20 सीआर का डेब्ट है। यानी दोस्तों कंपनी अपना डेब्ट इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, और हम बोल सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में ये कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है। इस कंपनी ने 2021 में 21% का डिविडेंड पे किया, 2022 में 20% का, और 2023 में 21% का, और 2024 में 24% का डिविडेंड पे आउट किया। और बात करें इसके स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की, तो दोस्तों लास्ट ईयर का ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ में इसका सीएजीआर है, बाकी 5 ईयर 3 ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ में है। और जैसे कि अभी डिस्कस किया, इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट की ग्रोथ में है।
पिछले 5 साल में इसने 876% के रिटर्न्स दिए, पिछले 3 साल में 330% के और लास्ट 2 ईयर्स में 634% के और लास्ट ईयर इसने अपने शेयर की वैल्यू को 2.5 गुना से भी ज़्यादा किया और लास्ट 6 मंथ में 72% के, 3 मंथ में 24% के, लास्ट 1 मंथ में 8% के और लास्ट वीक में 3.74% के। यानी दोस्तों ये कंपनी लगभग पिछले 5 साल से अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। दोस्तों ये स्टॉक अप्रैल 2024 में 700 का था और सितंबर में ये 1555 रुपीज का हो जाता है, यानी अप्रैल से सितंबर तक ये अपने शेयर को डबल कर देता है, यानी 2x कर देता है। तो दोस्तों यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो दोस्तों अब इसको इसके नंबर्स का सपोर्ट मिला। दोस्तों ये दिन के लो में 1200 रुपीज तक भी गया, लेकिन नंबर का सपोर्ट मिलते ही इसमें बाइंग वॉल्यूम आया, 1296 पर अभी ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 1124 यानी 1124 रुपीज का रहेगा और रेजिस्टेंस इसका 1555 रुपीज का रहेगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। और इस कंपनी में जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 1000 का रहेगा, थर्ड सपोर्ट इसका 708 रुपीज का रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसकी अर्निंग को देखते हुए, इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो दोस्तों 1500 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 2500 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी वो इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ बाइंग कर सकता है 1250 रुपीज के आसपास, या फिर दोस्तों यहाँ पर भी इसमें बाइंग कर सकता है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 1555 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। एफएसडीआई की अच्छी बाइंग है और दोस्तों आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको और भी ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, आप अपने रिस्क रिटर्न और स्टडी के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आज हमने 3 कंपनी की अर्निंग को डिस्कस किया, उसके Q2 के नंबर्स को डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इन तीनों कंपनीज में आपकी क्या राय है, आप भी 10 में से नंबर्स देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।